मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो टाइम ट्रेवल के बारे में बता रहा होता है कि कैसे टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है। साइंटिस्टों का मानना था कि अगर वो स्पीड को कंट्रोल कर सके तो वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो एक ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर मजबूर करे तो टाइम थम जाता है। क्या ये सच है? क्या वो सच में स्पीड की मदद से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? जैसा कि हमने सुना था, सेंचुरीज पहले कुछ साधु संतों को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना आता था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये साधु संत दरअसल टाइम ट्रैवलर्स थे। वो आदमी ये सब इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो भी एक टाइम ट्रैवलर था। इस आदमी का नाम इंग होता है, जो ईयर 1591 में पैदा हुआ था। जब वो 10 साल का था तो वो किंग का गार्ड बना और उस राजा का नाम मिंग था। उस समय मंचू नाम की जगह का एक राजा नर्चे स्टेट के राजा से मिलता है ताकि इंग के गांव के लोगों को ट्रेनिंग पर भेजा जा सके ताकि वो रॉयल गार्ड्स बन सके। इंग के ट्रेनिंग के समय उसके 3 दोस्त बनते हैं जिनका नाम साओ, यूजू और युनलुन था। ईयर 1624 में इन चारों को एक जर्नी पर भेजा जाता है, वो भी वेस्ट की तरफ, जिसके कारण इंग की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। इस जर्नी के दौरान इंग की मुलाकात एक साधु से होती है जो उसे टाइम ट्रेवल का एक सीक्रेट बताता है। उस साधु के पास एक विचित्र ऑब्जेक्ट था जिसे लिंगा कहा जाता था और इस लिंगा के साथ जो कोई भी उसका मंत्र पढ़ता वो समय में आगे या पीछे जा सकता था। वो साधु इंग को वार्न करता है कि वो ये सीक्रेट किसी को भी ना बताए। उस समय उनका राजा काफी यंग था और उसे अपना राज्य चलाना नहीं आता था। इंग वो लिंगा राजा को देने के बजाय अपने दोस्त युनलुन को दे देता है इस उम्मीद में कि वो उसे सेफ रखेगा। मगर यूजू और युनलुन ये डिवाइस उनके राजा को नहीं देते। वही इंग और साओ को उनके किंगडम के बॉर्डर पर जंग के लिए भेजा जाता है। इंग का आर्मी चीफ इंग पर झूठा आरोप लगाता है, ये कहकर कि इंग जापानीज लोगों के साथ मिला हुआ है और इंग जापानीज के साथ मिलकर उनके मिनिस्टर के फैमिली को टपकाने का ठेका लिया हुआ है, जबकि ये सब झूठ था। किंग को सच में लगने लगता है कि ये सब इंग का किया धरा है और उसी ने उसके मिनिस्टर को और उसके फैमिली को मरवा दिया। उनका राजा इंग की सजा उसके गांव के लोगों को देने की सोचता है। इंग अपनी बेगुनाही साबित तो करना चाहता था मगर कोई उस पर भरोसा नहीं करता। अब उनका राजा इंग के गांव के सारे लोगों को मरवा देता है। इसकी वजह से इंग के दोस्त भी इंग के दुश्मन बन जाते हैं। अब आगे हमें 400 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां इंग हांगकांग में होता है, जहां पर हर एक चीज मॉडर्न थी और टेक्नोलॉजी भी। उसी शहर में इंग की मुलाकात मे नाम की लड़की से होती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर भी इंग की परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके 3 दोस्त भी टाइम ट्रेवल करके इस टाइमलाइन में आ गए थे उसे ढूंढने और खत्म करने। इंग की उसके दोस्तों के साथ एक घमासान लड़ाई भी होती है। इसी तरह इंग जहां भी होता उसके दोस्त उसे ढूंढते और वार करते। फिर एक लड़ाई में इंग हार जाता है और पानी में गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। मगर इंग को उस साधु की बात याद होती है। उसने बताया था कि जब इंग मरेगा तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा। अब उस ब्रिज के पास पुलिस वाले आ जाते हैं और इंग की डेड बॉडी को ढूंढने लगते हैं। उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स में युनलुन भी शामिल होता है जिसने इंग पर हमला करके उसे मार दिया था। रात के समय साओ युनलुन को फोन करके बताता है कि इंग अभी भी जिंदा है और उसने उसे ढूंढ लिया। यह सुनते ही युनलुन उस लोकेशन पर जाता है और साओ को खत्म कर देता है क्योंकि उसने जिस बॉडी को देखा था वो इंग की नहीं थी। युनलुन आगे एक मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां यूजू को बांध के रखा गया था। यूजू बताता है कि युनलुन के पास भले ही वो टाइम ट्रेवल डिवाइस होगा मगर उसे एक्टिवेट करने के लिए उन्हें मंत्र चाहिए जो सिर्फ इंग जानता है और कोई नहीं। जब ये सब चल रहा होता है तो हम बैकग्राउंड में इंग के आवाज को सुनते हैं जो आगे की कहानी बता रहा होता है। जैसा कि साधु ने कहा था कि इंग मरने के बाद वापस से जिंदा होगा, वो वापस से जिंदा हो जाता है और इस बार भी उसके चारों दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं। मगर वो लोग इंग को नहीं मारते और उससे माफी मांगते हैं, ये कहते हुए कि वो लोग अब जान चुके हैं कि इंग बेकसूर है और राजा ने खामखा उसके गांव के लोगों को मरवा दिया। वो दोस्त अब इंग को एक नया मॉडर्न लुक देते हैं। इंग चाहता था कि वो वापस से टाइम ट्रैवल करके अपने गांव वालों को बचाए। इंग पास ही के एक लाइब्रेरी में जाता है और हिस्ट्री की किताबें पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि मिंग राजा ने सिर्फ 6 साल की हुकूमत की, बाद में वो मारा गया। अब इंग और युनलुन उसी गुफा में जाते हैं जहां पर इंग के दोस्तों ने वो लिंगा छुपाया था। तभी वहां यूजू भी आ जाता है। इंग यूजू से साओ के बारे में पूछता है तो यूजू बताता है कि साओ मारा गया।
इसलिए उन्हें अब तीनों को मिलकर वापस टाइम ट्रैवल करना होगा। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि इंग युनलुन और यूजू पर भरोसा नहीं करता। इंग कहता है कि वो साओ के डेड बॉडी को देखना चाहता है। तभी यूजू मे को आगे लाता है, मतलब उसने मे को बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो आगे मे के माथे पर बंदूक तानता है और इंग को वो मंत्रा बोलने को बोलता है जिससे टाइम ट्रैवल होता था। आगे युनलुन मे को उस ऑर्ब के अंदर खड़ा करता है और खुद भी उस ऑर्ब में खड़ा होकर इंग को धमकाता है, ये कहकर कि वो फट से मंत्रा बोले वरना वो मे को मार देगा। मजबूर इंग के पास कोई चारा ना होने के कारण वो मंत्रा पढ़ देता है जिससे ऑर्ब एक्टिवेट हो जाता है। यूजू और युनलुन वहां से गायब हो जाते हैं। इंग मे से कहता है कि उसे पास्ट में जाकर उसके गांव वालों को बचाना होगा। आगे ये दोनों उस ऑर्ब के अंदर खड़े होकर पास्ट में पहुंच जाते हैं, मगर गलती से ये दोनों दूसरे टाइमलाइन के कोऑर्डिनेट्स में एंटर करते हैं, वो भी अलग लोकेशन में, और चलती हुई ट्रेन में पहुंच जाते हैं। उस ट्रेन में कुछ बदमाश लोग एक कपल को छेड़ रहे होते हैं। ये देख मे को गुस्सा आता है और वो अकेले ही उनसे भिड़ने चली जाती है, मगर वो दो बदमाश अकेले नहीं थे, उनके साथी भी थे। इंग और मे दोनों मिलकर उन्हें एक एक से धोने लगते हैं, जैसे धोबी घाट पर कपड़े धोते हों। वो उन्हें मारकर ट्रेन से बाहर हकाल देते हैं। आगे इंग और मे ट्रेन के ऊपर चढ़कर उस लिंगा को यूज करके एक दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। वहां इंग को वही साधु दिखाई देता है जिसने उसे वो लिंगा और टाइम ट्रेवल वाला मंत्र बोला था। इंग साधु से पूछता है कि वो अपने गांव वालों को बचाना चाहता है। साधु कहता है कि पास्ट को बदलना इतना आसान नहीं, उसके सामने बहुत सी रुकावटें आएगी। आगे साधु इंग को दो रास्ते दिखाता है जो अलग अलग टाइमलाइन की तरफ जाते थे। अब इंग और मे राइट साइड वाला रास्ता चुनते हैं और एक घोड़े पर सवार होकर अपने गांव पर पहुंच जाते हैं। इंग की माँ और गांव वाले इन्हें देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इंग गांव वालों को मे से इंट्रोड्यूस करवाता है। दूसरी ओर यूजू युनलुन से कहता है कि अब वक्त आ गया है। इंग गांव वालों को बचाने के लिए उनके टाइमलाइन में आ गया। बदले में युनलुन कहता है कि वो बस मिंग के राज्य को हासिल करना चाहता है। एक बार उसने ये राज्य हासिल कर लिया, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि इंग भी नहीं। अगले दिन इंग उनके गांव के लीडर से मिलता है और बताता है कि उनके गांव पर अटैक होने वाला है, इसलिए उन्हें गांव वालों को दूसरी जगह ले जाना होगा। मगर गांव का लीडर इंग की बातों को सीरियसली नहीं लेता और वहां से उठकर चले जाता है। जब इंग वापस गांव में जाता है तो साओ उससे मिलने आता है, और ये वाला साओ का पास्ट वाला वर्जन था जो इस टाइमलाइन में अभी जिंदा था। इंग सारी बातों को साइड में रखकर साओ को अपना मानता है। साओ बताता है कि राजा का मिनिस्टर उससे मिलना चाहता है और उसे मिनिस्टर से मिलने आना होगा। इंग समझ जाता है कि मिनिस्टर के मौत के बाद मिंग राजा ने उसके गांव वालों को मरवा दिया। वो सोचता है कि अगर वो मिनिस्टर को बचाने में कामयाब हुआ तो उसके गांव वाले जिंदा बच जाएंगे। दूसरी ओर युनलुन जापानीज राजा से मिलता है और कहता है कि अगर उसने इंग के गांव वालों को मारा तो वो उसे मुंह मांगी रकम देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिंग राजा ने इंग के गांव वालों को नहीं मरवाया, बल्कि ये सब तो युनलुन और यूजू का किया धरा है। उसी रात इंग मिनिस्टर से मिलने उसके घर पर जाता है जहाँ यूजू और युनलुन भी मौजूद थे। वहाँ इंग को पता चलता है कि युनलुन ने मिनिस्टर के बेटी से शादी कर ली। वही दूसरी तरफ साओ जंगल में खरगोश पकड़ने जाता है जहाँ उसे जापानी सैनिक दिखाई देते हैं जो इंग के गांव वालों पर हमला करने की बात कर रहे थे। वहाँ उसे यूजू भी दिखाई देता है। वही मिनिस्टर इंग से कहता है कि राजा के एडवाइजर ने इंग को वो लिंगा और मंत्रा युनलुन के हवाले कर देने को बोला है। ये सुन इंग लिंगा और मंत्रा देने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि युनलुन इसका गलत फायदा उठाएगा। बदले में मिनिस्टर कहता है कि अगर इंग ने ऐसा नहीं किया तो वो उसके गांव वालों को मरवा देगा। इंग जो फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानता था, वो मिनिस्टर को वार्न करने की कोशिश करता है, मगर मिनिस्टर इंग की एक भी नहीं सुनता। मिनिस्टर आगे अपने सोल्जर्स को बुलाता है इंग को कैद खाने में डालने के लिए, मगर युनलुन ने मिनिस्टर के सोल्जर्स को खरीद लिया था और वो लोग मिनिस्टर को ही मार देते हैं। युनलुन अपनी बीवी का ही कत्ल कर देता है और इंग से वो लिंग और मंत्रा मांगने लगता है, मगर इंग उसे नहीं देता और वहां से चले जाता है। दूसरी ओर साओ यूजू से कन्फ्रंट करता है, ये कहते हुए कि वो अपने ही लोगों को कैसे धोखा दे सकता है। इन दोनों के बीच एक तगड़ी लड़ाई होती है, पर अफसोस साओ इसमें मारा जाता है। वही गांव में मैं अपने फोन पर इंग की तस्वीर देख रही होती है। तभी जापानी सोल्जर्स उनके गांव पर हमला कर देते हैं और मैं इसमें काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है। मैं के पास जो लिंगा था वो उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये लिंगा जापानी सोल्जर्स के हाथ लगता है। जब इंग
अपने गांव आता है तो वो वहाँ के नज़ारे को देखकर शॉक हो जाता है। उसे वहाँ मे भी दिखाई देती है जो काफी घायल हो चुकी थी। दूसरी ओर यूजू वो लिंगा युनलुन के हाथ में थमा देता है। वह इंग और मे किसी तरह राजा के दरबार तक पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ यूजू, युनलुन और जापानी सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। उनमें जापानी सोल्जर्स का लीडर भी मौजूद होता है। वो जापानीज लीडर बताता है कि उसी ने साओ और उसके गांव वालों को मौत के घाट पर उतार दिया। ये सुनते ही इंग को काफी गुस्सा आता है और अब इन दोनों में एक फाइट शुरू हो जाती है। तभी युनलुन एक गन लेकर इंग को धमकाता है कि वो ऑर्ब को एक्टिवेट करे और मंत्रा बोले, वरना वो मे को गोली मार देगा। मगर इंग ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि युनलुन पहले मे को वापस उसके टाइमलाइन में भेज दे, तभी वो मंत्र पढ़ेगा। आगे युनलुन मे पर गोली चलाता है और कहता है कि वो इंग को वो लिंगा यूज करने के लिए देगा, जिसकी मदद से इंग मे को बचा सकता है, वरना वो मे को और एक गोली मार देगा। इंग आगे वो मंत्र पढ़ता है और जैसे ही ऑर्ब एक्टिवेट होता है, इंग और युनलुन अंदर खड़े हो जाते हैं। तभी वो जापानीज लीडर भी अंदर आकर खड़ा हो जाता है और युनलुन को लात मार के ऑर्ब से बाहर निकाल देता है। अब इंग और वो लीडर एक चलती ट्रेन पर पहुंच जाते हैं। वही पास्ट में युनलुन वो मंत्रा दोबारा पढ़ने की कोशिश करता है जो उसने इंग के मुंह से सुना था, मगर वो गलत मंत्र पढ़ देता है, जिससे इंग और वो लीडर अलग टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं और इसी तरह वो फिर से चलती ट्रेन के ऊपर भी पहुंच जाते हैं। वही युनलुन कहने लगता है कि उसने तो वही मंत्र सही से पढ़ा, फिर भी वो टाइम ट्रैवल नहीं कर पा रहा। तभी वहां पर उनका राजा मिंग आ जाता है। यूजू राजा को बताता है कि ये सब युनलुन का किया धरा है और उसी ने साओ, मिनिस्टर और गांव के बाकी लोगों को मरवा दिया। साफ शब्दों में कहा जाए तो यूजू ने पार्टी बदल ली थी, वो भी मौत के डर से। यूजू सबके सामने युनलुन को गोली मारता है और उसे खत्म कर देता है। दूसरी ओर इंग और वो मिनिस्टर लड़ते लड़ते एक अलग ही रियलिटी में पहुंच जाते हैं। अब वो मिनिस्टर इंग पर भारी पड़ता है और उसे खत्म कर देता है। जैसे इंग मरता है वो उसी जगह होता है जहां उसकी मुलाकात उस साधु से हुई थी। वो साधु कहता है कि पास्ट को बदलना लगभग नामुमकिन है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो पास्ट को नहीं बदल सकता। ये सुन इंग कहता है कि क्या होगा अगर वो राइट वाले रास्ते की जगह लेफ्ट वाला रास्ता चुनता, जिस पर वो साधु कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता। इंग अब एक्सेप्ट कर लेता है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता और पास्ट को बदलने के चक्कर में मे भी मारी गई। वो अब ठान लेता है कि वो अपनी बची कुची जिंदगी उस लिंगा की हिफाजत करने में गुजार देगा। और इसी सीन के साथ ये बढ़िया सी टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।